हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मांस व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं बाहर वॉक करने, जो जाते हैं डेली। और मैंने अपनी फुलकारी डाली आज, देखो बहुत सुंदर है ये। ये ऐसी है चीज़ कि अगर सूट खराब हो भी जाए ना तो इस पे दूसरा लो और फिर चला लो, क्योंकि ये कहाँ घर में आते ही तो पता ही नहीं रहता मुझे कहाँ पड़ी है। जैसे ही घर में आए बस साइड में फेंक देते हो, चुभती है। इरिटेट करती है, आदत नहीं रही ना। और ससुराल जाते तो पूरा पैक हो जाती हो। आने वाला है नंबर भी ससुराल जाने का। कल हो रही थी बातें, तो अगर गए तो फिर तो सबको ही देखेंगे ही, और नहीं गए तो फिर जैसा रहेगा दिखेगा सबको। चले पलवी, लेट्स गो। छोटी नहीं खोल ली है, कोई बात नहीं, चल कोई बात चलते हैं नहीं, अभी ये वॉक भी करने। ठीक ही लग रही है। नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। चल चलते हैं, चलो चलो चले। आज हमें बुलाने घर पे ही आ गई है जसप्रीत भी। लेट हो रहा था ना, कहती है आप आए नहीं अब तक। मैंने बोला चलो चलो चलते हैं। कपड़े भी नहीं उठाए क्योंकि लेट धोए थे ना, पड़े ही हैं। चलो तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। कुछ ने बोला कि उसको खाना बाहर से खाना है, तो आज थोड़ा रिलैक्स करने का मूड है तो बाहर से खाना आ रहा है। और शायद आ ही गया है कुछ, देखो बेटा शायद आ गया है। ऑर्डर कर दिया था, आ गया है शायद, देखो लग रहा है। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो अभी खाना सर्व कर लेती हूँ और खाते हैं मिलके। आज कुछ रिलैक्सिंग सा हो गया। एक्चुअली आज फिर से मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। मैंने बोला आज मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। तो कुछ कुछ बोला अपने डैडी को, डैडी आज ना बाहर से मंगा लो, मम्मा को भी रिलैक्स होगा। तो उसी टाइम ऑर्डर कर दिया और अभी खाना आ गया है तो खा लेते हैं। अभी भूख भी बहुत तेज लगी सबको, तो अभी खा लेते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको। फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, खाना वाना खा के बैठ गए हैं और मूवी चल रही है 83, बहुत पसंद है। 83 देखते ही रहते हैं जब भी आती है ना। शायद मेरे ख्याल से हर बार ना थोड़ा बहुत सीन तो जरूर देख ही लेते हैं हम लोग, अच्छी लगती है बहुत। और ये ढेर ना, अभी मुझे ये सब करना है। आज कपड़े धोए थे ना, ये सब मैंने फोल्ड करके रखने हैं। और वैसे भी होली की सफाई करनी थी तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, कल ना कोई स्पेशल आ रहा है। आ रहा है कोई स्पेशल, समवन स्पेशल इन माय लाइफ। बहुत ही खास। तो कल ही बताएंगे कौन आ रहा है, आज नहीं बताऊंगी। तो उसके लिए ना नेक्स्ट व्लॉग देखना ही पड़ेगा। अभी आज बता दूंगी आपको, पहले से पता लग जाएगा, आप देखोगे ही नहीं, फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हाँ बस इतना ही है कि कोई सस्पेंस रखो थोड़ा। कोई आ रहा है। है ना, कोई बहुत खास, बहुत खास। मम्मा की लाइफ का इम्पोर्टेंट पर्सन। तो जो हम आपसे कल मिलाएंगे, लेकिन आज ना खाना बाहर से मंगा लिया। दिन में मैंने सुबह में आलू गाजर बनाया। कि वो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मैंने वीडियो ही नहीं शूट की। और फिर ये रहते ही है, कभी कपड़े धो रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो इसलिए पूरा टाइम निकल। और आजकल क्या है कि ये बच्चों के एग्ज़ाम है ना, तो उसकी तैयारी भी चल रही है। अब बच्चों को भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना सब होता है ना। बच्चे लर्न कर लेंगे, लेकिन एक मेंटली भी आप प्रिपेयर करते हो बच्चे को। जैसे बेटा ऐसे करके आना है, ऐसे करके आना। बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती है। कौन से क्वेश्चन आप पहले करना, कौन से क्वेश्चन आप बाद में करना। एग्ज़ाम को देख के घबराना नहीं। मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, हर किसी पे होता है। किसी को समझाने वाला कोई होता है, किसी का नहीं होता है। तो मैं प्रॉपर इनको समझाती रहती हूँ, ताकि जो एक एग्ज़ाम का डर नॉर्मली है ना, पेरेंट्स भी बना लेते हैं या बच्चे के मन में खुद से आ जाता है, इतना डर हो जाता है नॉर्मली ना। जैसे एग्ज़ाम को ऐसा बना लेते हैं लोग जैसे पहाड़ है, जैसे पहाड़ तोड़ने को बोला गया है। ओ माँ जी की मूवी आई थी ना, उसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। ऐसे ही कुछ हो जाता है कौन कि सी माँ जी?
एक मूवी में, और वो रियल स्टोरी है। उसने ना पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। कौन सा? मतलब उनके गांव से सिटी को कनेक्ट करने के लिए ना पहाड़ के ऊपर से चढ़ के जाना होता था, कोई व्हीकल नहीं आ पाता था, कुछ नहीं आ पाता था। तो ऐसा बना लेते हो, एग्जाम के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा बना देते हैं लोग कि जैसे पहाड़ तोड़ने जैसा कुछ काम है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एग्जाम तो है, देना तो है ही। अब जैसे एग्जाम की हर चीज में होता है, क्या रियल लाइफ में एग्जाम नहीं होते? हमारे जो ये डेली टास्क होते हैं, डेली का कुछ भी है, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या खुशी है, ये सब हमारे टास्क है जिंदगी के। और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो हम जितना हैप्पी हैप्पी हर चीज़ को कर लेंगे तो उतनी जल्दी वो सॉल्व भी होगी और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग भी होगा। तो मैं इनको प्रॉपर समझाती रहती हूँ, बेटा ऐसा टेंशन नहीं लेना है, आपको जो पहले आता है आप वो ही करना है। और ऐसे एक्स्ट्रा बर्डन बिल्कुल नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं। उससे ना मेंटली फ्री रहते हैं बच्चे कि हाँ ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि गलत काम में सपोर्ट कर रहे हैं, गलत काम करने का सोचेंगे भी नहीं। लेकिन होता है कि मेंटली जो सपोर्ट जो पेरेंट्स से मिलता है ना बच्चों को इस एज में, वो बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा। अभी देखो बातें करते करते दोनों के खेल चालू हो गए हैं, क्योंकि इनका थोड़ा फ्री टाइम, अभी स्टडी कर रहे थे ना, खाना खा के अभी आधा घंटा स्टडी की, फिर मैंने बोला ठीक है अभी आप फ्री हो तो मैं अपना व्लॉग लेके आ जाती हूँ। थोड़ा व्लॉग बना लेंगे। और क्योंकि फिर जब ये बिजी होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तब मैं बिल्कुल नहीं आती हूँ लेके। कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न वर्क होता है तो मैं आ जाती हूँ, आपने देखा होगा। बट अगर कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ भी है ना, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं आती लेके कैमरा, क्योंकि फिर बच्चे का ना माइंड डाइवर्ट होता है जब एक स्टडी आप करने बैठे हो। कई लोग ना जैसे इनको बोल देते हैं तुम लोग वीडियो में रहते हो, स्टडी नहीं करते हो। अरे बाबा, स्टडी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? वीडियो ना बनाने से काम चल जाएगा, बट इनके स्टडी ना करने से काम नहीं चलेगा। इनको तो अभी आगे बहुत कुछ करना है लाइफ में, उसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे मल्टी टैलेंटेड हो गए हैं। और व्लॉग तो मैं बनाती हूँ ना, लोग ऐसे ही बोल देते हैं व्लॉग मैं बना रही हूँ। ये तो सिर्फ अपने जो फ्री टाइम है इनका, ये बैठे हैं, अब मैं कैमरा लेके आ गई। वैसे भी इनको मस्ती करनी है, अब मेरे साथ यहाँ बात कर लेंगे तो उसमें कुछ नहीं जाता। और बोलते ना माई लाइफ माई वे। तो मेरा वे यही है, मैं अपने बच्चों के साथ पूरा फुल, बोलते ना मस्ती टाइम और जो एक पेरेंटिंग होते हैं, सब हम पूरा इंजॉय करते हैं। और हम इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ना फालतू किसी की सुनते हैं। अपनी लाइफ अपने तरीके से ही जीनी चाहिए सबको। किस किस की सुनेंगे? दुनिया सुनाने के लिए बैठी है, किस किस की सुनेंगे? बट अच्छी बातें अगर कोई आपको बता रहा है, समझा रहा है, तो आप कोशिश करो कि वो अच्छी बातें, अगर आप 100% ना सही तो उसका 50% भी आप ऑब्जर्व कर पाओ। देखो मिनट मिनट में चालू हो जाती है दोनों की। अब देखो तोता उड़ चल रहा है, मैं बातें कर रही हूँ, और फिर लगेगा कि बच्चे व्लॉग में आ रहे। बच्चे तो अपने खेल रहे हैं। अपना खेलने में लगे पड़े दोनों। बस इनके साथ बनाने में ना मुझे अच्छा लगता है कि अकेले अकेले क्या आऊँगी मैं, इनके साथ आ जाती हूँ। तो अभी इनका ना सिलेबस मैंने कॉपी करवाया था। बेटा का सिलेबस लगाया नहीं आपने? नहीं। कहाँ रखा है? इधर ही तो था टेबल पे। मम्मा मेरे डैडी तो प्रिंट्स लेके ही नहीं आए, कल बोलूंगी लेके आना। भूल गए ना, आज डैडी की मीटिंग थी इसलिए। कल पक्का आपके भी आ जाएंगे। और कुछ आपके कहाँ है? मेरे वो है सामने टेबल पे। अब ना मैं लगा देती हूँ सामने, ये जो दीवार है ना कुश के टेबल के सामने है, यहाँ मैं अब इनके प्रिंट्स लगा दूंगी। और फिर ना बार बार वो स्टेपल है सारे, फिर बार बार ना दिक्कत नहीं होगी कि वो स्टेपल खोल खोल के, वो डायरेक्ट सामने रहेगा। और ये भी रहेगा कि मेरा एम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, ये सिलेबस कवर करना मेरा टारगेट है। उसको हमेशा एक रहेगा, अलार्म बजता रहेगा देख देख के इनको। अभी मैं पहले लगा देती हूँ। हाँ जी मम्मा, स्टार्ट कर दिया। हाँ देखो पल्लवी ने अभी एक लगा दिया,
ठीक है। और ये पे मेरे सारे सिलेबस पड़े हैं। हाँ, और अभी चलो हम फटाफट से लगा लेते हैं। लगा दिया है सारा मैंने इधर में और ऐसा नहीं है सिलेबस आज ही आया है, सिलेबस तो कब से आया हुआ है, बस वो प्रिंट आउट नहीं निकलवाए थे। फ़ोन से देख देख के ही कर ले रहा था तैयारी। अब मैंने सोचा बार बार फ़ोन देना पड़ रहा है, तो मैंने प्रिंट आउट निकलवा दिया। पल्लवी का रह गया बाई चांस, आज एक्चुअली हो गया था बट वो ऑफिस में ही भूल गए कल पल्लवी का भी आ जाएगा, पल्लवी का भी उसके टेबल के सामने ही लगा दूंगी। ये इधर में पल्लवी की टेबल है और ये कुश की टेबल है, वो पल्लवी की टेबल है, और उधर मैं उसके सामने में ही उसके लगा दूंगी सिलेबस, तो दिक्कत नहीं रहेगी। बार बार फ़ोन में से पीडीएफ निकालनी पड़ती है ना, पीडीएफ सेंड की हुई है टीचर ने, तो पीडीएफ में देखना पड़ता है बार बार। और अब सामने ही हो जाएगा तो पता रह जाएगा बार बार कि मुझे ये करना है, मेरा ये हो गया है, तो सामने ही है, जस्ट स्टडी करो, सामने पता रहेगा मैंने ये करना है। तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है तो अभी बस ना थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है मत हो रहा बताऊँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन आ रहा है बताऊंगी नहीं तो है ना, फिर पता होने के बाद ना कोई देखेगा ही नहीं, कल उनको पहले ही पता होगा कौन आएगा, है ना। तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, वो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है कल के व्लॉग में आपको बहुत मतलब इतना मजा आएगा ना, आपको भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ना कि कल कौन आएगा कौन है वो कोई तो है तो कल के ही व्लॉग में पता लगेगा कौन आ रहा है। और बोला ना सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा भी तो आएगा कुछ तो आपको भी दिखाएंगे क्या मीठा आएगा और जब से व्लॉग स्टार्ट किया है ना तो मैं ही जा पा रही हूँ कहीं भी बाहर, ऐसे सिर्फ इधर कॉलोनी में ही रहती हूँ या वॉक करने चली गई हूँ, और ना कोई आ रहे हैं ना हम जा रहे हैं। लेकिन अब जब से व्लॉग स्टार्ट किया है ना, तो अभी आएंगे ना तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, आप लोगों से मिलवाना है, दिखाना है, व्लॉग बनाना है साथ में तो इस करके कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रही है और यहाँ बैठ के वीडियो बनाने में भी कितना अच्छा लग रहा है, सच में क्यों नहीं बनाती, यहाँ बैठिए रोज यहाँ बैठिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आ रहा हूँ। एक्चुअली बच्चे बैठे रहते हैं ना, स्टडी कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको बताया ना इनका फ्री टाइम है, तो अभी इनका ब्रेक टाइम चल रहा है और अब फिनिश होने वाला है ब्रेक इनका, और अब वापस से बैठेंगे स्टडी करने कोर्स का तो चल रहा है, देखना क्या कर रहा है, हाँ क्या चल रहा है, कुछ नहीं। आजकल सब बच्चों का यही है, जैसे ही फ्री टाइम हुए ना मम्मा दे दो थोड़ी देर फोन में पता नहीं क्या आया रहते हैं हमारा टाइम बढ़िया था, जैसे ही फ्री हुए भाग्य बाहर खेलने, फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती थी, और ये देखो हर टाइम फोन सोशल मीडिया ये सब चलता रहता है, सबका ही यही हो गया है, ऐसा नहीं ये नहीं कर, आजकल सब बच्चों का यही देखने को सुनने को मिल रहा है। बट चल मैं भी पिघल जाती हूँ, चल ठीक है थोड़ी सी देर के लिए दे देती हूँ, पर मैं टाइम लिमिट कर देती हूँ, ठीक है बेटा 10 मिनट, मुझे पता है और एग्जैक्ट 10 मिनट में तो नहीं देगा, 10 के 12 हो जाएंगे, लास्ट होता है कि 15, बस उससे ऊपर 1 सेकेंड भी नहीं मिलेगा तो अभी उसका फिनिश होने में बेटे कितना 30 सेकेंड आई थिंक रहते हैं, रख दो, कर दो बंद कर दो, 30 सेकेंड तो ऐसे ही हो जाएंगे बंद करके आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट चैप्टर करना है, अब मुझे करवानी है उसकी स्टडी, वो कब से वेट में बैठा है कि मम्मा आप करवा दो, हिंदी का करवाना है चैप्टर, तो अभी मैं उसकी करवा देती हूँ, एक टॉपिक पे अटका हुआ है तो मैं करवा देती हूँ उसकी तैयारी, और बादाम सब भिगा देती हूँ, वैसे तो मैं इनको डेली देती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में वो और थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखती हूँ सब चीज़ों का कि बेटा आइसक्रीम मत खाओ, कल मना करने के बावजूद कल ही ना दोनों ने आइसक्रीम वाला जैसे ही आया मम्मा आइसक्रीम खानी है, और ये देखो कोल्ड हो रहा है ना,
बट आइसक्रीम खाने का मजा आया। नहीं, अब जब तक एग्जाम है तब तक बिल्कुल ना कोल्ड ड्रिंक ना आइसक्रीम, ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी रीजन से एग्जाम मिस हो। सुनो, मुझे गर्मियों की पहली आइसक्रीम खाई मैंने संडे को। और अब इसके बाद ना 22 मार्च के बाद ही मिलेगी, क्योंकि 22 मार्च देखो तो। हाँ 22 का ही है ना लास्ट 22 एग्जाम। को ये खत्म होएगी। 22 का है मार्च का लास्ट एग्जाम, उसके बाद ही तब तक मौसम भी खुल जाएगा, गर्मियाँ स्टार्ट हो ही जाएंगी अच्छे से, होली के बाद ही होती है। और होली की तैयारी तो भी स्टार्ट करेंगे अभी, कल से होली की सफाई वो सब रहता है। एक होता है वीकली सफाई, एक तो डेली की होती है, वीकली होती है, मंथली होती है, एक फेस्टिवल वाली होती है। तो अभी होली की सफाई भी चलनी है, वो भी स्टार्ट करनी है। कुछ आ जाओ बेटा, चलो भैया ले आओ। 30 सेकंड हो गए, मैंने गिन लिया। हाँ 30 सेकंड भी हो गया, आ जाओ। मैं अपना काम करने जाऊंगी, इनको दूध देना है, फिर दही जमाना है, थोड़े जो बर्तन अभी खाना वाना खाया, भले ही बाहर से आया खाना, लेकिन खाया तो बर्तनों में ही ना। तो कभी पानी कभी कुछ चलता ही रहता है। तो अभी बर्तन भी साफ करने हैं, सुबह टिफिन के लिए भी देखना है क्या बनाना है। क्या बनाऊं मैं कल? जो आपको मेरे लिए वो बना लो। आलू मटर बना लूं कल सुबह? आलू नहीं, आज भी बनाया था आपने आलू नहीं। आज आलू गाजर बनाया था, और तो कल आलू मटर नहीं खाना, तो फिर छोले बना के दे दूं? हाँ? दे दो, छोले तो जल्दी फेवरेट है। ठीक है, तो मैं कल टिफिन में छोले, तो कुछ को तो कढ़ी खानी है। कढ़ी बना दो। मैं बाद में देखूंगी मैं टिफिन में क्या दूंगी बना के, तो अब होता ही है इंस्टेंट, कुछ और भी हो जाता है। जाऊंगी किचन में बाई चांस छोले, एक दिन मैंने सोचा मैं छोले बना के दूंगी, मैं भिगाना भूल गई, पर बच्चे ऐसे नहीं भेजूंगी ना, फिर किया कुछ तो अरेंज करूंगी। और हाँ, आज फिर इसने वही पहले वाला काम किया, टिफिन भूल गई है सच में। आज तो मैंने सोच रहा था मैं तो दूंगी ही नहीं, सुबह नाश्ते की रोटी भी मैंने रोल करके फोल्ड, जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा ना, भाग गई है, तुरंत भाग गई है। मैं चिल्लाती रहेगी, बेटा आपका रोल बना के रखी थी रोटी, ऐसे ही खाते हुए जाते कि रोल दे देती हूँ फोल्ड करके, कि खाते खाते जाओ, टिश्यू लगा देती हूँ नीचे में तो कवर हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं रहती इनको खाने में। और वो भी छोड़ के चली गई, मैंने कुछ के हाथ भेजा इसका, और टिफिन यहीं टेबल पे ही रखा छोड़ के चली गई है। फिर मैंने सोच लिया था, पिछली बार मैं 2 बार ड्राइवर को कॉल करके, इनके वैन वाले ड्राइवर को कॉल करके पैसे दिलवाए ना पलवी, तो मैंने सोचा ऐसे तो हैबिट ही हो जाएगी ये, तो मैंने कहा आज इसको है ना थोड़ा अकल भी सिखानी चाहिए। तो मैंने बोला मैं नहीं करूँगी कॉल कहीं भी, नाश्ता मैंने करा के भेजा है, ऐसा नहीं है भूखी गई है। और फ्रेंड्स के साथ भी खाते हैं, तो इनको कीमत बोलते हैं ना, कीमत समझ में आएगी घर के खाने की। लेकिन हुआ क्या, जो हमारा ड्राइवर है वो आया, और इसके डैडी, इनको तो हो गया ना पापा की परी भूखी कैसे मरेगी। तो हमारा ड्राइवर जैसे ही आया, उसके हाथ टिफिन भेजा, फिर मैंने एक पर्ची पे उसका नाम, क्लास, एकेडमी नंबर सब लिख के दिया कि एग्जैक्ट बोलते ना, एग्जैक्ट पते पे पहुंच जाए। वो दे के आया मैडम का टिफिन, तब मैडम ने टिफिन खाया होगा, है ना? नहीं तो मैंने तो सोच लिया था आज तो नहीं दूंगी मैं, सच में। अच्छा, मैंने वो इतनी टेस्टी सब्जी मिस नहीं करी। हाँ बेटा ऐसे नहीं करते, मम्मा सब कर रही है आपके लिए और आप छोड़ के चले जाते हो। मैं नहीं जानती, मुझे दिखा ही नहीं आप ध्यान दिया करो, हर चीज पे ध्यान देना चाहिए। एक तो मुझे मम्मा देती है ना आपके ऊपर ध्यान, मम्मा को कितनी टेंशन रहती है, मुझे सुबह ही हो गया, खाएगी क्या? सुधरेंगे धीरे धीरे, सुधर जाऊंगा। तो चलो मैं कुछ को भी स्टडी करा देती हूँ। तो मैंने बच्चों की स्टडी करा दी है, और अब मैं इनको दूध दे देती हूँ। आज ना इधर सही बैठ के मेरा मन कर रहा है मैं भी थोड़ा स्टडी कर लूँ, इसलिए मेरी भी बुक रखी है, आज थोड़ा स्टडी करने का मन है मेरा भी। पहले मैं इनको दूध दे देती हूँ। बेटा क्यों डांसिंग चल रही है आपकी? थोड़ा मेरी चेयर हिल रही है कंटिन्यू। मैं थोड़ा एक्टिव मूड में हूँ। हाँ
तो कई बार इसको होता है कि टीचर समझा रहे, मम्मा नहीं मजा नहीं आ रहा, आप समझा दो ये वाला क्वेश्चन, तो 1 मिनट में 1 मिनट नहीं लगाता है, इतनी जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाता, क्योंकि हमें पता है ना हमारा बच्चा किस वर्ड को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, इसलिए वो थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। और अभी उसकी पूरी एक्टिंग अभी फिर से हुई, क्योंकि अभी हमने आधा पौना घंटा स्टडी की है और अभी इसकी फिर से थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक क्या, अभी मैं दूध दे देती हूँ और उसके बाद सोना ही है इन्होंने, क्योंकि कितना टाइम हो गया बेटा? पता नहीं। 10-15 हो गया होगा ना? हाँ 10 हो गया। 10 ही हो गया है, तो अब सोने का ही टाइम हो गया है। मैं अब सो आपका जाएंगे। एकदम एस्टिमेट बहुत करीब था। क्योंकि मैं जब आई मैं टाइम देख के आई थी और इतनी देर मैंने आपको स्टडी भी कराई दोनों को, पलवी की भी होगी स्टडी। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, और जरूर देखिएगा कौन आ रहा है। हाँ कल का बच्चों के व्लॉग एग्जाम भी बहुत स्टार्ट हो गए हैं, बस थोड़ा सा ये है कि एग्जाम टाइम है कहीं। कल का व्लॉग एकदम बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। वेरी एक्साइटेड। तो अभी देखो फेस्टिवल भी है, गेस्ट भी आ रहे हैं, और सबसे एग्जाम मेन भी। एग्जाम है। एग्जाम होने से ये कि जो एक खुल के एंजॉयमेंट होता है ना, मस्ती, आप कहीं भी जाओ कितना भी टाइम स्पेंड करो, सुबह से शाम तक आओ, तो प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन अब थोड़ा टाइम लिमिट रखना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, चलो देखेंगे वो सब कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय। कल का व्लॉग जरूर देखना। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग होएगा।